Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे शायद PT1 में था, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एनुअल एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यदि तुम पढ़ोगे कंसंट्रेशन के साथ तो इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी हैं। कुछ टॉपिक्स आज यहाँ पर लेके रखेंगे और इस हफ्ते इस चैप्टर को कंप्लीट भी करना है हमें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपना ये चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी अपने सामने है और इनके कौन से पॉइंट को डिस्कस करना है। तो मेनली 3 पॉइंट्स आज का अपना जो एजेंडा है वो ये है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट की डेफिनेशन यहां से सीखेंगे कि सर्किट आखिर हम किस अरेंजमेंट को कहते हैं। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा अपना ये टॉपिक रहेगा। और लास्ट टॉपिक रहेगा आज का सर्किट डायग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सर्किट में यूज होने वाले जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये अपने 3 टॉपिक आज के होने वाले हैं। आई होप सो कि ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो फटाक से आ जाते हैं अपने NCERT पर। ठीक है, अब भाई साहब लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अपने मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारी ये क्लास हो पा रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो वीडियो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी तुम सोचोगे उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ रोल है आज के युग में। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी लाइफ चलेगी तो कुछ हद तक चलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। It is controllable and convenient form of energy for variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on। कह रहे हैं हमारे घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमें दिखाई पड़ता है। What constitutes electricity? इलेक्ट्रिसिटी बनी किससे होती है? उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो किस चीज के बने होते हैं। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? आखिर वो फैक्टर्स कौन से हैं जो इस इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करेंगे। कभी इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फ्लो कराएंगे, तेजी से फ्लो कराएंगे, कभी उनके बीच में बैरियर उत्पन्न करेंगे। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं ये भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. और इस चैप्टर में इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, ये सब क्वेरी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे और उसके क्या एप्लीकेशन हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहेगा आज का अपना फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। भाई साहब फुल कंसंट्रेशन चाहिए तभी कुछ मजा आ पाएगा, वरना कहानी बस यूं ही चलती रहेगी, चैप्टर पे चैप्टर खत्म होता रहेगा, रिवीजन पर रिवीजन होता रहेगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए फुल कंसंट्रेशन आप बनाकर रखिए। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। कह रहे हैं एयर करंट और वाटर करंट से हम लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, कैसे फैमिलियर हैं? अगर भूल गए हो तो देखो यहां लिखा हुआ है, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। जब वाटर फ्लो होता है सी में, रिवर्स में, तब क्या होता है, जो धाराएं उससे निकलती है उसी को हम लोग वाटर करंट बोल देते हैं। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटालिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर।
और जब किसी सर्किट में जिस तरीके से वाटर फ्लो होता है रिवर में, उसी तरीके से जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। ये किसका करंट है? इलेक्ट्रिक करंट है। जब रिवर्स में वाटर की वेव्स निकलती रहती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। अब जब इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको हम लोग कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. कह रहे हैं टॉर्च के केस में हम देखें, यदि हमने जो इलेक्ट्रिक सेल हैं उसको अच्छे तरीके से पुट किया है, उसमें अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया है, तो क्या होता है? उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं और करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है, जिससे कि बल्ब उसकी ग्लो होती है। We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. What does a switch do? स्विच क्या करती है? स्विच की क्या डेफिनेशन होती है? तो ये हाजिर से तुम पूछोगे तो हो सकता है वो बता दे कि स्विच का काम क्या होता है। A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. स्विच क्या होती है? ये हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको या तो ब्रेक करती है या तो कंटिन्यू रखती है। स्विच एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कराती है या करंट को रोक देती है। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्टिन्यूअस हो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ और क्लोज्ड हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. कह रहे हैं ऐसा कुछ होता है कि हमारी सर्किट मान लो कहीं से ब्रेक हो जाती है या फिर स्विच बंद कर दी जाती है, स्विच ऑफ कर दी जाती है, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो फिर फ्लो होना बंद हो जाते हैं और हमारी टॉर्च की जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होती, बंद हो जाती है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट को हम भाई अब कुछ एक्सप्रेस करेंगे, किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी हुई है। इलेक्ट्रिक करंट इज expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम, इन अ यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हुए वही इलेक्ट्रिक करंट है। इन सर्किट्स यूजिंग द मेटालिक वायर्स, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। However, electrons were not known at the times when the phenomena of electricity was first observed. कह रहे हैं सर्किट की हम बात करें तो इसमें करंट का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। यदि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी अपना कुछ रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, तब इलेक्ट्रॉन्स को उस समय नहीं जाना जाता था। इलेक्ट्रॉन्स थे, अवेलेबल थे, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी उस समय नहीं थी। So electric current was considered to be the flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स वगैरह था नहीं, तो हम लोग ये मान के चले थे कि जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as positive to the direction of flow of electrons which are negative charges. तो फिर जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की तो ये माना गया कि पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस जिधर फ्लो हो रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, और उसके अपोजिट हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिव चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं,
मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक बैटरी है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होता है, यहां पे मान लो हम लोगों ने एक बल्ब लगा दी है, ठीक है, बल्ब लगा दी है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर से ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकल रहे हैं। तो इसी को पॉजिटिव चार्जेस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की क्या बोल दिए, डायरेक्शन बोल दिए। क्लियर है बात। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमारे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निगेटिव चार्जेस हैं। इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I equals to Q upon T। कह रहे हैं कि यदि कोई नेट चार्ज Q है, Q हम कोई चार्ज मान रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम पर वो फ्लो हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा करंट होगा। मतलब I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, T क्या है, यूनिट टाइम, और I है अपना करंट, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ, अब तो इससे पूछा जा सकता है कि I जो है वो Q पर चार्ज पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पर इनवर्सली है कि डायरेक्टली है। तो बता सकते हो कि करंट और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिश्ता है, रिलेशन है, और लेकिन Q से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो Q है, Q इसकी SI यूनिट क्या है, कूलॉम, ठीक है, कूलॉम, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 multiplied by 10 to power 18 electrons। और ये जो कूलॉम है, एक कूलॉम जो है ये 6 multiplied by 10 to power 18 electrons अपने साथ कैरी करता है। We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अपना होता है वो उसके पास निगेटिव चार्जेस कितने होते हैं, 1.6 into 10 to power minus 19 इलेक्ट्रॉन। The electric current is expressed by a unit called ampere। अब Q की बात हो गई, Q की SI यूनिट कूलॉम है, और I मींस करंट के SI यूनिट क्या है, एम्पियर, A फॉर एम्पियर, named after French scientist André Marie Ampere। 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second। 1 ampere को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो चार्ज ऑफ 1 coulomb flowing through a particular area in a unit time, in a सेकेंड या पर सेकेंड बोलते हैं तो वही अपना एम्पियर है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ये सब। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड में निकल रहे हैं तो वो अपना क्या होता है, 1 एम्पियर। ये एक क्या है, ये एक फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसको याद रखना, ये अभी अपने न्यूमेरिकल्स में काम लगेंगे इसका। Small quantity of current are expressed in milliampere। 1 milliampere is equal to 10 to power minus 3 ampere, और in microampere 1 microampere is equal to 10 to power minus 6 ampere। तो ये सब स्मॉल यूनिट है, जैसे ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, ठीक है। An instrument called ammeter measures electric current in a circuit। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्किट में ये पता करता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। एमीटर अपने पास है, तुम्हें दिखाए भी थे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। Figure 11.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key।
ठीक है। तो इस 11.1 में एक टिपिकल सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जिसमें बैटरी है, जिसमें की है, जिसमें अमीटर है, जिसमें बल्ब है और ये सब क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। Note that electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। जो भी हमारा करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव की तरफ से करेगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से इस तरीके से चलेगा, बल्ब के पास पहुंचेगा, एमीटर के पास पहुंचेगा, की के पास पहुंचेगा और वापस अपने बैटरी के अंदर, फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। ठीक, अब अपने सामने एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ओह नो, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट दिया है आई दिया है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम दे दिया है 10 मिनट्स, जिसको बिना देर किए हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। 10 into 60 equals to 600 seconds। Find the amount of electric charge that flows through the circuit। हमें क्या निकालना है, Q। फॉर्मूला I equals to Q upon T। Therefore Q equals to I multiplied by T। I है अपना 0.5 मल्टीप्लाइड बाई T है अपना 600, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 2 0 लगेगा, उसके बाद पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, 300 और ये Q है मतलब चार्ज की यूनिट वो होती है कूलॉम। ठीक है, 300 कूलॉम। अब आगे चला जाए, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान एक क्वेश्चन हमारे सामने आया। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपना आज का दूसरा मेन टॉपिक है। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर फ्लो कैसे होता है। ठीक है, आखिर बैटरी में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लगा रहता है कि चार्ज फ्लो होता है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कह रहे हैं करंट छोड़ो अभी, चार्जेस छोड़ो अभी हम वाटर को समझते हैं कि वाटर किस तरीके से फ्लो होता है। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। कह रहे हैं कि कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो अपने आप फ्लो नहीं होते हैं। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखी है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप रखी है, उसके अंदर वाटर है तो वो वाटर फ्लो नहीं करेगा, वो एक जगह स्टेबल रहेगा। वो फ्लो कब करता है, इफ one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube। ये कब फ्लो होता है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब क्या होता है वो थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, थोड़ा सा एक एंड उसका ऊंचाई पे ले जाया जाता है और एक एंड उसका नीचे रहता है। जब दोनों के बीच का प्रेशर, दोनों के बीच में जो प्रेशर है उसमें अलग अलग रहेगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, तब जाकर के वाटर फ्लो होगा। वाटर हमारा इस तरीके से नहीं फ्लो होगा कि ये एक पाइप है और इसके अंदर वाटर है। वाटर फ्लो तब होगा जब ये इस तरीके से रख दिया जाएगा तो ये वाटर इधर से होता हुआ इधर से निकलेगा। बात को समझे? तो इसी तरीके से कुछ हमारे इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is difference of electric pressure called the potential difference। इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं करती है। रोल प्ले क्या करता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। कैसा प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है उसके दो एंड में, तब जाकर के इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो होते हैं और इस डिफरेंस को, इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तब जाकर के चार्ज फ्लो होते हैं। जिस प्रकार से इस वाटर के ट्यूब में हम तुमको बताएं
कि दोनों एंड पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉपर वायर के दोनों एंड पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, अलग अलग होता है, तब जाकर के करंट फ्लो होता है। This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electrical cells. The chemical action within a cell generates the potential differences across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रिक सेल। सर्किट में देखें तो इलेक्ट्रिक सेल ये काम करता है, दो एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रखता है, इससे चार्जेस फ्लो होते हैं। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अलग अलग रहता है, दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और फिर क्या होगा, इसी के कारण चार्जेस फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है। In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. और करंट को लगातार फ्लो कराने के लिए, करंट को लगातार सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो हमारे सेल हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, उनको अपनी केमिकल एनर्जी क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as a work done to move a unit charge from one point to the other. यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी गई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो भी एनर्जी खर्च हो रही है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। एक यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर ले जाने में जो भी एनर्जी लग रही है, जो भी वर्क किया जा रहा है, वही क्या है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V between 2 points is equal to work done upon charge। ठीक है, V है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क डन और चार्ज अपना Q है। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां पर SI यूनिट देखें तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको V से डिनोट करते हैं, नेम्ड आफ्टर Alessandro Volta, an Italian physicist। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दिए हैं। ठीक है, कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें वर्क कितना किया जा रहा है, 1 जूल का, और 1 जूल का वर्क करके क्या कर रहे हैं, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी याद कर लेना कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू टेक 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ठीक है, ये देयरफॉर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलॉम इनवर्स। ठीक है, तो इसी से बना हुआ है, कुछ अलग नहीं है। अगला, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये इसको नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको वोल्टमीटर कहते हैं। ये भी अपने पास था, दिखाएगा तुम्हें। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। वोल्टमीटर हमेशा
कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। ठीक है, ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये चैप्टर जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ेगा तुम इसको समझ पाओगे कि सीरीज में किस तरीके से किसी चीज को अरेंज किया जाता है और पैरेलल में। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ जान लो, अमीटर जो था वो हमारे सर्किट में सीरीज में जुड़ता है, और ये वोल्ट मीटर जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है, ये जुड़ता है पैरेलली। ठीक है, अब वापस से अपने पास एक क्वेश्चन आता है जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम Q, 2 कूलम दिया है, across 2 points having a potential difference V is equal to 12 वोल्ट, और हमसे पूछा है I करंट, नहीं I नहीं पूछा है, हमसे पूछा है W वर्क डन। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q अपॉन W अपॉन Q, ये है वर्क डन और नीचे है चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्जेस, तो हमको निकालना है W, देयरफॉर W मतलब वर्क डन इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई Q। V है अपना 12, Q है अपना 2, तो 12 2 जा 24, और वर्क जो होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 24 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, देख रहे हो फॉर्मूला याद है तो फटाक से आंसर हो जा रहा है। चलो भाई आगे आगे आगे। इसके बाद वापस से तुमको 3 इंटेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको सॉल्व कर लेना सब। अब अपने लास्ट टॉपिक सर्किट डायग्राम, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, छोटा सा। देखो सर्किट डायग्राम, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 11.1। 11.1 फिगर देखोगे तो वहां पर एक बैटरी थी जिसको सेल कहते हैं, सेल था, और था हमारा की, और था एमीटर, और था कनेक्टिंग वायर्स, और एक बल्ब लगी थी। तो यहां पे लिखा है कंप्राइजेज अ सेल और अ बैटरी, अ प्लग की, electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conventionally used. तो कह रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पर सिंबल्स सीखने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे बनता है, बल्ब का सिंबल कैसे बनता है, एमीटर का, वोल्ट मीटर का। ठीक है, ये सब चीज देखने चल रहे हैं। Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 11.1. टेबल 11.1 में हमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के यहाँ पर सिंबल्स बनाए गए हैं, तो इनको भाई साहब थोड़ा सा समझ लेना, बना लेना, अपनी कॉपी में ये सब बना लेना जिससे तुम्हें याद रहेगा। एंड इलेक्ट्रिक सेल का इस तरीके से बनता है। ठीक है, एक लाइन ऐसे करके, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, और इधर से कनेक्ट कर देते हैं। चार्जेस जो हैं इसी तरीके से फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक करंट अपना। ठीक है, इधर से जाकर के फिर वापस इधर आ जाएगा। अब बैटरी रहेंगे तो कई सारे सेल इसमें लग जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो पहला सेल है अपना, इसका पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव से दूसरे सेल का पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है, प्लग की इस तरीके से रहेगी, ये ऑफ है अभी, और ये जब इसमें एक पॉइंट रख देंगे तो ये ऑन है, जिसको हम क्लोज्ड भी कहते हैं। अब वायर ज्वाइंट, कहीं पर वायर ज्वाइंट रहेगा तो इस तरीके से कर देंगे। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, तो एक तार ऐसे जा रहा है तो इसके ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, ज्वाइंट नहीं हुआ है ये। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब को कुछ लोग इस तरीके से शो करते हैं, जो कि आसान है। ये बल्ब बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये तुरंत बन जाता है, तो इसको इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कहते हैं। रजिस्टर और रेजिस्टेंस आर, ये रजिस्टर है। इन सब का काम क्या होता है अभी चैप्टर में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे समझ में आएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये जितने भी डायग्राम हैं इनको अपनी कॉपी में बना लेना। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक था वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना हमने यहाँ पर पढ़ाया है उसकी एक प्रॉपर अच्छी तरीके से रीडिंग कर लेना, समझ लेना,
जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना, एग्जाम्पल प्लस इन टेस्ट क्वेश्चन और प्लस ये डायग्राम अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बना करके टाइमली हमें भेज देना। कुछ कहीं दिक्कत बनती है तो शाम को उसको पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।